फैमिली प्रेशर से कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा यह आपके गले का फंदा भी बन सकता है। दोस्तों, किराए की गर्लफ्रेंड, रूममेट, लिव इन पार्टनर, सेक्स पार्टनर जैसे तमाम शब्द आपने कई बार सुने होंगे और आप अच्छी तरह इनके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन बदलते दौर में कामकाजी लड़कियां जल्दी शादी से बचने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, ये आपको बताते हैं। अगर उनके करियर में ग्रोथ है तो फिर वे शादी जैसे जरूरी काम भी टाल देना ठीक समझ रही हैं। इतना ही नहीं, आज के दौर में खूबसूरत और बिंदास लड़कियां तरक्की के ऊंचे पायदान पर पहुंचकर जीवन साथी चुनना चाहती हैं ताकि दोनों का स्टेटस मैच हो सके। लेकिन उनके माँ बाप या रिश्तेदार इसको समझ नहीं पाते और लगातार शादी का दबाव डालते रहते हैं। अगर कोई लड़की कह दे उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है और दोनों अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो फिर दबाव कुछ समय के लिए टल जाता है। इसीलिए एशिया के कई देशों में आजकल किराए के बॉयफ्रेंड रखने का ट्रेंड चल पड़ा है और हाल ही में मुंबई में इस तरह के कई ऐप लॉन्च हुए हैं जिनमें आपको किराए के बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मुंबई में एक बिजनेसमैन हैं 29 साल के कौशल प्रकाश। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रेंट ए बॉयफ्रेंड, शॉर्ट में RABF। इस रेंट के जरिए कोई भी महिला, कोई भी लड़की, युवती अपने लिए बॉयफ्रेंड हायर कर सकती है। ये घंटों के हिसाब से उनको बॉयफ्रेंड अवेलेबल होता है। उसके अलग अलग कैटेगरी हैं, कैटेगरी के हिसाब से और अलग अलग उसके रेट हैं, उनके हिसाब से। इसमें सेलिब्रिटी भी हैं, मॉडल भी हैं और आम इंसान भी हैं। 12वीं पास लड़के मिल जाएंगे, ग्रेजुएट मिल जाएंगे, अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाएंगे, आपको फ्रेंच बोलने वाले मिल जाएंगे, आपको हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले। जैसे बॉयफ्रेंड की आपको ज़रूरत है वैसे आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है, इस ऐप का बिजनेस पिछले 3 साल में 5 गुना बढ़ गया है। आखिरकार कौन है वो महिलाएं जो बॉयफ्रेंड हायर कर रही हैं? कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो हैं समाज में मौजूद हैं और ऐप के जो फाउंडर हैं उनका कहना है उन्होंने किसी गलत काम के लिए ये ऐप लॉन्च नहीं किया है। ये उन महिलाओं की मदद के लिए लॉन्च किया है जो डिप्रेशन में हैं और जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको मदद देने के लिए। कोई आम इंसान उनके सामने नहीं आता, लेकिन ये लोग जो बॉयफ्रेंड उनके बनते हैं घंटों के हिसाब से, वो उनकी मदद करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी समस्याएं समझते हैं और इनसे उनको कोई खतरा नहीं होता प्राइवेसी का। ये उनको जज नहीं करते और ये इनकी बातें लीक नहीं करते, इसलिए जो है ये इन पर भरोसा कर पाती हैं। तो रेंट पर बॉयफ्रेंड लेने के बड़े फायदे इन्होंने गिनाए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, मानसिक तनाव है, दबाव है, आप पैसा अच्छा आपके पास लेकिन कोई साथी नहीं है, किसी से शेयरिंग नहीं कर सकते अपनी बातों को, तो वैसी महिलाएं इस ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाती हैं और इसके जरिए जो है अपनी समस्याओं से मुक्ति पाती हैं। इसके अलावा आजकल समाज में जिस तरह की परंपरा बन गई है, जिस तरह का रिवाज हो गया है, उसके हिसाब से भी लड़कियां जो है वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती। हमारे समाज में नौकरी करने, शादी करने, बच्चे पैदा करने की एक सही उम्र तय की गई है। इसमें अगर देरी होती है तो घर वालों को चिंता होने लगती है। ऐसे में अगर कोई युवा इन नियमों को नहीं मानता तो उसे न केवल गलत नजरों से देखा जाता है बल्कि उसे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा ही एशिया के कई देशों में हो रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ये तमाम देशों में आजकल एक नया चलन चला है किराए का बॉयफ्रेंड, और भारत में तो ये शुरू हो ही चुका है। इन देशों की लड़कियां 18 से 22 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध जाती हैं। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो कुछ एक साल और ले लेती है, यानी 25 तक तो हर हाल में उसे शादी करनी होती है। और वियतनाम एक देश है जहाँ की लड़कियां अपना जीवन साथी खुद चुनती हैं, इसलिए माँ बाप दबाव डालते रहते हैं कि तुमने किसी को चुना ही नहीं है। ऐसे में जो लड़कियां कैरियर पर फोकस रहती हैं वो इन दबावों से बचना चाहती हैं। ऐसे में दबाव से बचने के लिए लड़कियों ने गजब का तरीका ढूंढ निकाला है जो न केवल उनके माता पिता का दिल तोड़ सकता है बल्कि उनकी इमेज तक कई बार खराब कर सकता है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने हाल ही में खबर छापी थी जिसमें बताया था अपने परिवार को खुश करने या फिर फैमिली में उनकी रेपुटेशन न खराब हो जाए, इसके लिए वियतनाम की लड़कियां किराए पर बॉयफ्रेंड रखने लगी हैं। ये लड़कियां अकेले होने के कलंक से बचना चाहती हैं जिसके लिए वे एक अस्थायी जीवन साथी चाहती हैं। इस बॉयफ्रेंड के साथ वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेती हैं कि शादी की जिद नहीं करेगा, एक लिमिट पर रहेगा, लिमिट पार नहीं करेगा।
इस ट्रेंड ने पिछले कुछ सालों में एशिया के देशों में काफी तेजी से जोर पकड़ा है। इसमें भारत भी शामिल है। हाल ही मैंने बताया था कि मुंबई में रेंटेड बॉयफ्रेंड नाम का एक ऐप भी जारी हो चुका है, जिसमें मॉडल्स, सेलिब्रिटी, आम आदमी सारे जो है रेंट पर अवेलेबल हैं। जो लड़कियां या महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन पुरुषों से जुड़ती हैं जो उनके किराए के साथी बनने को तैयार हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ देखती है। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच किसी तरह का कोई रोमांटिक जुड़ाव या यूं कहें कि सेक्स में शामिल नहीं होने की शर्त भी होती है। लेकिन कभी सोचा है किराए का बॉयफ्रेंड लेना फैमिली प्रेशर से कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा यह आपके गले का फंदा भी बन सकता है। परिवार ही नहीं, कई बार समाज का भी प्रेशर होता है, इसलिए भी किराए का बॉयफ्रेंड रखना उनकी मजबूरी बन गई है। मनचाहा जीवन साथी मिल नहीं रहा और समाज में इज्जत बनानी है, तो ऐसे में लड़कियां अपने लिए रेंटेड बॉयफ्रेंड हायर करना पसंद करती हैं, ताकि न्यू ईयर जैसे इवेंट में के टाइम या किसी पार्टी में या किसी फ्रेंड के सामने उनको मिला सकें, अपने रिश्तेदारों से मिला सकें। ये लड़कियां बॉयफ्रेंड के तौर पर जिनको रेंट पर हायर करती हैं, उनको समाज में घुलने मिलने, परिवार के सदस्यों को प्रभावित करने, यहाँ तक कि घर के कामों में मदद करने में भी इस्तेमाल करती हैं। वैसे एक बॉयफ्रेंड किराए पर लेना कानूनी रूप से सेफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात पर किसी को खबर नहीं है कि आपने अपना बॉयफ्रेंड किराए पर ले रखा है। ऐसे में ये लड़कियां अगर किसी परेशानी में फंस जाती हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर ही आन पड़ती है। कई बार ऐसे रिश्ते जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे में अगर ये लड़कियां मदद लेने आगे बढ़ेंगी तो उनकी इमेज तक खराब हो सकती है, इसलिए विशेष रूप से अलर्ट होना चाहिए ये सब करने से पहले। वैसे ये ट्रेंड न केवल कई लोगों के लिए पर्सनल सॉल्यूशन बन गया है, बल्कि वियतनाम में कुछ पुरुषों के लिए उभरता हुआ बिजनेस मॉडल भी बन गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ के फेक बॉयफ्रेंड के रूप में नौकरी करके बहुत सारे युवा अपने परिवार को सहारा दे रहे हैं और अपने लिए घर गृहस्थी बना रहे हैं, घर जोड़ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? दरअसल समाज बदल रहा है, समाज की रवायतें बदल रही हैं, लड़कियों की सोच बदल रही है। ऐसे में मनी माइंडेड, कैरियर ओरिएंटेड, मानसिक परेशानियों से ग्रसित महिलाएं, लड़कियां अगर अपने लिए रेंटेड बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं तो क्या इसमें कुछ गलत है? अपनी राय कमेंट करके रखिए।